नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कौन बनेगा करोड़पति के इस विशेष अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जानेंगे जिसका कोई राजा नहीं, कोई घोषित राजधानी नहीं, फिर भी उसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस होती है। उसकी भाषा, कपडिढ़े, संगीत और सबसे बढ़कर उसका पैसा आज दुनिया की धड़कन बन चुके हैं। ये शक्ति तलवार से नहीं बल्कि विचारों, सपनों और दौलत से राज करती है। ये कहानी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। सवाल उठता है, कैसे कुछ 100 साल पहले बना एक देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का छोटा हिस्सा था, आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया? यह रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे संघर्ष, अवसर, आविष्कार और महत्वाकांक्षा की लंबी कहानी है। इस साम्राज्य की नींव महलों में नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समानता और अपने भाग्य को खुद लिखने के अधिकार जैसे सिद्धांतों पर रखी गई थी। इन्हीं विचारों ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा और अमेरिकन ड्रीम को जन्म दिया, जहां मेहनत से सब कुछ संभव है। यही सपना अमेरिका को ऊर्जा देता रहा। तो चलिए देखते हैं कैसे 13 कॉलोनियों ने क्रांति की शुरुआत की, सीमाएं प्रशांत महासागर तक फैलाईं, डॉलर को सबसे ताकतवर मुद्रा बनाया और हॉलीवुड गूगल ने दुनिया की सोच बदल दी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यह सफर रोमांचक होने वाला है। 18वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्रिटेन की 13 कॉलोनियां थीं। समय के साथ वहां के लोग खुद को अमेरिकन मानने लगे। ब्रिटिश सरकार टैक्स वसूलती थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यही नारा उनकी आजादी की चिंगारी बना। 1776 में 4 जुलाई को इन 13 कॉलोनियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। यह दस्तावेज नहीं बल्कि एक क्रांति का ऐलान था। जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के नेतृत्व में साधारण लोगों ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का सामना किया। युद्ध जीतना आसान नहीं था, लेकिन हिम्मत और जज्बे ने हथियारों पर जीत हासिल की। क्रांति के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी एक मजबूत सरकार बनाना। 1787 में अमेरिकी संविधान लिखा गया, जिसने शक्तियों का बंटवारा किया। यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था और दुनिया भर के लोकतंत्रों को प्रेरित करता है। शुरुआत में अमेरिका एक छोटा किसानों और व्यापारियों का देश था, जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन फाउंडिंग फादर्स ने स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और कानून के शासन पर जोर दिया। यही आगे चलकर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बने। यही बीज था जिससे आज का अमेरिकी साम्राज्य पनपा। 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका अटलांटिक किनारे बसा था, लेकिन उसकी नजरें पश्चिम की ओर थीं, जहां अनजान विशाल भूमि थी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी यह विचार था कि अमेरिकियों को पूरे महाद्वीप में फैलना है। 1803 में लुइसियाना परचेज से अमेरिका का आकार दोगुना हो गया। इसके बाद संधियों, युद्धों और खरीद फरोख्त से विस्तार जारी रहा। मैक्सिको के साथ युद्ध के बाद कैलिफोर्निया, टेक्सास और दक्षिण पश्चिम के राज्य अमेरिका में शामिल हुए। इस विस्तार की कीमत मूल अमेरिकी जनजातियों को चुकानी पड़ी। यह इतिहास का स्याह अध्याय है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलरोड ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा, महीनों का सफर दिनों में बदल दिया। इसने खेती, खनन, पशुपालन और नए शहरों को जन्म दिया। अमेरिका अब अटलांटिक से प्रशांत तक फैल चुका था। उसके पास असीमित प्राकृतिक संसाधन थे। इसी दौरान गृहयुद्ध ने दास्ता का अंत किया और राष्ट्र को और मजबूत किया। यह आंतरिक विस्तार और एकीकरण का दौर था, जिसने अमेरिका को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार किया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन दुनिया की राजनीति से दूर रहना चाहता था। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका तटस्थ रहा, लेकिन जर्मनी के हमलों के बाद उसे 1917 में युद्ध में उतरना पड़ा। अमेरिकी सैनिकों और उद्योग ने युद्ध का पासा पलट दिया। युद्ध के बाद अमेरिका मजबूत और ताकतवर बनकर उभरा। दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका पूरी ताकत से युद्ध में कूद पड़ा। उसका औद्योगिक ढांचा मित्र राष्ट्रों के लिए हथियार, टैंक, जहाज बनाने लगा। युद्ध का परिणाम तय हो गया। 1945 में युद्ध खत्म हुआ। यूरोप और जापान तबाह, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने नई महाशक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। युद्ध के बाद अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद की। यह साम्यवाद रोकने
और बाजार बनाने की रणनीति थी। इसी के साथ शीत युद्ध शुरू हुआ, जिसने अमेरिकी विदेश नीति को दशकों तक आकार दिया। अब अमेरिका वैश्विक मंच पर सबसे आगे था। किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसके खजाने में होती है। अमेरिका के लिए यह है डॉलर। डॉलर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा कैसे बना? इसकी शुरुआत 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते से हुई। दुनिया की मुद्राएं डॉलर से और डॉलर सोने से जुड़ा गया। अमेरिका के पास सबसे बेढिढा सोने का भंडार था, इसीलिए सबने डॉलर पर भरोसा किया। डॉलर रिजर्व करेंसी बन गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर डॉलर में होने लगा। इस व्यवस्था ने अमेरिका को अतिशय विशेषाधिकार दिया। वह जितना चाहे डॉलर छाप सकता था। बाकी देशों को डॉलर कमाने के लिए निर्यात करना पेडीडेट था, लेकिन अमेरिका बस डॉलर छाप सकता था। 1971 में डॉलर को सोने से अलग कर दिया गया, फिर भी डॉलर का दबदबा बना रहा। आज तेल की कीमतें, अंतरराष्ट्रीय कर्ज, सब कुछ डॉलर में तय होता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। डॉलर सिर्फ मुद्रा नहीं, अमेरिकी प्रभाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। साम्राज्य सिर्फ सेना और पैसे से नहीं, दिलों और दिमागों पर भी राज करते हैं। अमेरिकी संस्कृति, सॉफ्ट पावर, इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हॉलीवुड की फिल्में अमेरिकी जीवन शैली और सपनों को दुनिया भर में पहुंचाती हैं। यह प्रभाव सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं। स्मार्टफोन, जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, हर जगह अमेरिकी छाप है। कोका कोला, ब्लू जीन्स, मैकडॉनल्ड्स, ये सब अमेरिकी संस्कृति के प्रतीक हैं। अमेरिकी संस्कृति की अपील उसके खुलेपन और कुछ भी संभव है के विचार में है। रॉक एंड रोल, हिप हॉप दुनिया भर के युवाओं के लिए विद्रोह और पहचान का माध्यम बने। यह सांस्कृतिक आकर्षण अमेरिकी साम्राज्य को वैधता देता है, जो सैन्य शक्ति नहीं दे सकती। आलोचक इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहते हैं, स्थानीय संस्कृतियों को खतरा। फिर भी अमेरिकी संस्कृति आज एक वैश्विक संस्कृति बन चुकी है। यह अमेरिकी साम्राज्य का अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली स्तंभ है। 21वीं सदी की शक्ति डेटा और तकनीक से आती है और इसका केंद्र है सिलिकॉन वैली। गूगल, एप्पल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां यहीं से निकली हैं। इन कंपनियों ने हमारे काम, संवाद और मनोरंजन का तरीका बदल दिया है। तकनीकी क्रांति शीत युद्ध के दौरान शुरू हुई। सरकारी निवेश और अकादमिक शोध ने नवाचार को जन्म दिया। साहसी उद्यमियों और वेंचर कैपिटल ने इन विचारों को अरबों डॉलर की कंपनियों में बदला। आज गूगल, इंस्टाग्राम, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इनका प्रभाव हर जगह है। ये कंपनियां न सिर्फ तकनीक बल्कि सूचना के प्रवाह को भी नियंत्रित करती हैं। यह अमेरिका को जबरदस्त आर्थिक और रणनीतिक लाभ देता है। डेटा नई शक्ति है। चीन जैसी शक्तियां चुनौती दे रही हैं, लेकिन फिलहाल डिजिटल साम्राज्य अमेरिकी कंपनियों के हाथ में है। सिलिकॉन वैली अमेरिकी नवाचार का प्रतीक है, जो अमेरिका को महाशक्ति बनाए हुए है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया। उसने दुनिया के पुलिसमैन की भूमिका निभाई, लोकतंत्र फैलाने और अपने हितों की रक्षा के लिए। 1991 में खाड़ी युद्ध, फिर 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, अफगानिस्तान और इराक पर हमले। इन युद्धों ने मध्य पूर्व में अस्थिरता और अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाया। लंबे युद्धों ने अमेरिकी खजाने और जनता पर भारी बोझ डाला। आलोचना हुई कि अमेरिका अपने हितों के लिए हस्तक्षेप करता है। अब चीन और रूस जैसी शक्तियों के उभरने से दुनिया बहुध्रुवीय हो गई है। अमेरिका नई रणनीतियां अपना रहा है, ड्रोन, विशेष अभियान। अब सवाल है, क्या अमेरिका हर समस्या में शामिल रहे या घरेलू चुनौतियों पर ध्यान दे? लेकिन आज भी दुनिया की बड़ी घटनाओं पर सबकी नजरें वॉशिंगटन पर ही रहती हैं। इतिहास बताता है, कोई साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। क्या अमेरिकी साम्राज्य का सूरज ढल रहा है? अंदरूनी तौर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता, सामाजिक तनाव जैसी चुनौतियां हैं। अमेरिकन ड्रीम अब कई अमेरिकियों के लिए भी दूर होता जा रहा है। बाहर से चीन, रूस, भारत जैसी शक्तियां चुनौती दे रही हैं। दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है। फिर भी अमेरिका के पास अब भी सबसे ताकतवर सेना, डॉलर, तकनीकी कंपनियां और आकर्षक यूनिवर्सिटियां हैं। उसकी सबसे बेढी ताकत गलतियों से सीखने और खुद को बदलने की क्षमता। शायद अमेरिकी साम्राज्य का अंत नहीं, बल्कि उसका स्वरूप बदलेगा।
अब अमेरिका को अपनी शक्ति साझा करनी होगी, कूटनीति और सहयोग पर जोर देना होगा। अमेरिकी कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बदलती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। इसी मुद्दा पर आज का सफर समाप्त होता है। शुभ रात्रि।